तो कल हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जावास्क्रिप्ट के बारे में काफी सारी ऐसी चीजें थी जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, मतलब जितना भी पढ़ा था वो सारा नया था। और तुम्हें एक बेसिक इंट्रोडक्शन था वो, जिसके तुम्हें काफी हेल्प मिली होगी और ये पता चला होगा कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, आज हम यस सर। प्रोग्रामिंग से शुरू करेंगे, मतलब उसका कुछ प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है। कल मैंने ये भी यस बताया सर। था कि हम जावास्क्रिप्ट को किधर किधर लिखते हैं और किस किस अलग अलग तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, यस मैंने सर। तुम्हें तीन तरीके बताए थे, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग और एक्सटर्नल। इनलाइन स्क्रिप्टिंग। ये तीन तरीके बताए थे मैंने, जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को अपने HTML के साथ लिख सकते थे। मैंने ये भी बताया था कि हम HTML के बगैर जावास्क्रिप्ट को नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ये एक एरर क्रिएट कर देगी। और हमारी दूसरी बात मैं भी बता दूं कि जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली ब्राउजर पर रन नहीं करेगी, उसके लिए किसी ना किसी मार्कअप लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो अब हम जावास्क्रिप्ट को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले डीबगिंग से स्टार्ट करवाता हूँ कि डीबगिंग में हम कैसे काम करते हैं। मैं इधर एक फाइल लिंक करवा देता हूँ, या फिर हम डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं। देखो, डीबगिंग क्या होती है? डीबगिंग वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम अपने एरर्स फाइंड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ डीबगिंग, कुछ ना कुछ तरीका होता है, मेथड होता है, कीवर्ड होता है, या फिर कोई इनबिल्ट पैकेज होता है, उसके मदद से डीबगिंग की जाती है। डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम्स में एरर को पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं? कि मैंने कुछ लंबा सा प्रोग्राम लिख रखा है। मान लो कि मैंने यहां पर लिख रखा है एक, अभी सिर्फ जस्ट देखना ये सब क्या है, मैं बता दूंगा। और इसको हमने लाइव सर्वर पर रन करवा लिया। तो यहाँ से क्लोज करते हैं हम, अपने फायरफॉक्स पे करवा लेते हैं रन। ये हो गया, हेलो जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट स्कूल, ये लिखा आ गया हमारा, जो मैंने यहाँ पर लिखवा था। अब मान लो यस सर। कि मेरी प्रोग्रामिंग में ऊपर से लेकर के नीचे तक कहीं पर कहीं ना कहीं एरर थी। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाना भूल गया। ठीक है, तो अब मुझे चेकिंग करनी है कि मेरी जावास्क्रिप्ट में कहाँ पर एरर आ रही है। और मुझे नहीं पता, मेरे पास है 1000 लाइन का कोड। अब 1000 लाइन के कोड में मैं ये देखता थोड़ी ना फिरूंगा कि कहाँ पर एरर आ रही है। ठीक है, तो मुझे जहां से लग रहा है कि यहाँ से एरर स्टार्ट होना शुरू हो सकती है या फिर यहाँ से एरर आ सकती है, मुझे जहां से लगा, एक, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपका एरर कहाँ से आ सकता है। तो उससे ऊपर आप एक कीवर्ड लगा दो, जिसे कहते हैं डीबगर। ये जावास्क्रिप्ट में एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। जावास्क्रिप्ट में ऑल 39 कीवर्ड्स है टिल ES5, उसके बाद कुछ और कीवर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है ना, पर ES5 तक मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ कि 39 कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट में टिल ES5। तो डीबगर भी उन्हीं में से एक कीवर्ड है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और जब मैं इसे चेक करूंगा, तुम देखना, रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या कह रहा है। अभी इसने कुछ भी नहीं किया। ओपन नेटवर्क लॉगिन पेज, ये मैंने कर दिया। यस सर। एक मिनट, इंस्पेक्ट एलिमेंट और डीबगर, स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन इसमें क्रोम में स्टार्ट करना, इसको देखते हैं।
मेरे को इसका वो नहीं पता चल रहा कि हम उधर से किधर से देखते थे। कोई नहीं, इसे यहाँ से छोड़ देते हैं, हम क्रोम में ही देख लेते हैं। ठीक है, डीबगिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। कुछ ना कुछ तो गलती करी है मैंने डीबगर देने में भी। ओ, सेव नहीं किया मैंने फाइल को, अब समझ में आया। कोल्ड वॉर्न, एरर आ रही है, पर एरर आ क्यों रही है? एक बार इसे लगा करके दोबारा देखें हम। हम्म ओके, समझ गया मैं। देखो क्या एक्चुअली एक दिक्कत आ रही थी, और क्यों दिक्कत आ रही थी अभी मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, ये डीबगर तो स्टार्ट हुआ, लेकिन लाइन बाय लाइन कोड पढ़ने में मैं एक काम करता हूँ। अब डीबगर का काम क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसे हम क्लोज कर देते हैं, मैं यहाँ पर इसी को दोबारा से देखता हूँ। धत तेरी की कुछ। हाँ, ये डीबगर अब एक्टिव हुआ जा करके। चलो गूगल क्रोम पे ही चलाते हैं इसको। मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसे देखने में। इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया ना, इस अरे वजह सर, से। ये फायरवॉक्स डेवलपर कुछ चीजों को सपोर्ट भी नहीं करता। क्यों, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो सपोर्ट नहीं करी? सर 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 नहीं सर, जैसे कि फायरवॉक्स खोलता हूँ, जैसे कि गूगल पे कुछ इमेजेस वगैरह सर्च करता हूँ तो वो बंद हो जाता है अपने आप ही। क्या फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन? फायर हाँ सर, बंद हो जाता है। अच्छा, वैसे मेरे साथ तो अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं करी इसने। तो पता नहीं। हम्म देखो, अब मैं बताता हूँ डीबगर ने क्या किया। डीबगर ने क्या किया, तुम्हारा हेलो जावास्क्रिप्ट जो था कोड, वो तो चला दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब ये कंसोल डॉट लॉग क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। एबीसी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या है, कंसोल में जाकर के देखा मैंने, रिफ्रेश कराते हैं इसे दोबारा से। देखो हेलो जावास्क्रिप्ट तो लिखा गया, मतलब यहां तक का कोड तुम्हारा एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद जो डीबगर है वो क्या कर देगा, वो जो एग्जीक्यूशन है तुम्हारी फाइल का जावास्क्रिप्ट की, उसे स्टॉप कर देगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हो। जैसे क्या किया मैंने, कंसोल सोर्सेस, ये देखा, सोर्सेस पे क्लिक करके देख लेना, यहाँ पर डीबगर रन कर रहा है। अब मैं इसे क्लिक करूंगा ना, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेगा। नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गया, ये डीबगर चेक कर रहा है कि तुम्हारी नेक्स्ट लाइन सही है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे, फिर फाइल का एग्जीक्यूशन खत्म। ठीक है, इस तरीके से डीबगर वर्क करता है। आप एक एक लाइन को चेक कर सकते हो डीबगिंग में कि किस लाइन में एरर है और किस लाइन में नहीं है। जहां पर एरर आ रही होगी, डीबगिंग उधर ही स्टॉप हो जाएगी। समझे? समझ में आई बात? यस सर एक और सर, बात समझा एक और देखो बार समझा दीजिए दो। सर, ये मेरे लिए। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ क्या हुआ। मैंने ये कंसोल डॉट लॉग एबीसी, कंसोल तो पता था ना कि अगर हमें प्रिंट करवाने होते थे मैसेजेस जावास्क्रिप्ट के कंसोल में, देन हम कंसोल डॉट लॉग लगा देते। हाँ सर, ये तो पता है। यस अब सर। मैंने ये डीबगर लगाया। ये डीबगर क्या करेगा, जहां तक मतलब एग्जीक्यूशन था वहां तक तो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो जाएगा जावास्क्रिप्ट की फाइल का। जहां पर एग्जीक्यूशन था मतलब यहां तक तो डीबगर से ऊपर ऊपर जितना भी था वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन डीबगर जहां पर लगा दिया मैंने, उसके बाद अब जो एग्जीक्यूशन होगा फाइल का जावास्क्रिप्ट की, वो वन बाय वन, लाइन बाय लाइन होगा, एक एक करके। कैसे? इसको करते चले जाओ, अगर जहां पर एरर आएगी वहीं पर ये रुक जाएगा। नेक्स्ट किया, कोई एरर नहीं है, ये देखा, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया।
नेक्स्ट किया, Yes, उसमें sir. भी कोई एरर नहीं है, और फिर नेक्स्ट किया तो हमारे पास जो भी वो होगा ना आउटपुट वो आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. इस तरीके से डीबगर काम करता है। आप लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हो और ये देख सकते हो कि आपकी प्रोग्रामिंग में कोई भी एरर तो नहीं है। ये जो है ये डीबगर को स्टॉप करने के लिए है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये स्टॉप हो गया। तुम देखना, तुम अगर चाहते हो पहली लाइन में स्टॉप करना तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो तुम्हारी जो स्क्रिप्ट है वो डायरेक्टली पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी दोबारा से। क्लियर? ये डीबगर का काम Yes, होता sir. है। इसके यस बाद आता सर। है कंसोल। कंसोल कह सकते हो या ब्राउजर कंसोल कह सकते हो। ये जो होता है, ये जो होता है, ये भी एक टूल होता है। एक्चुअली इसका क्या होता है, मतलब अगर हमें क्लाइंट साइड के कोई मैसेजेस होते हैं या एरर्स होती है तब हम कंसोल का यूज करते हैं इनको प्रिंट करवाने के लिए। जैसे कि जैसे तुम्हारी नेटवर्क रिक्वेस्ट हो गई, सिक्योरिटी वार्निंग्स हो गई, या फिर कुछ एरर हो गया, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ चीज तुम्हें प्रिंट करवानी है, देन हम कंसोल का यूज करेंगे। मैं जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ये जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एपीआई वगैरह का यूज करते हैं तो उसका अगर मैसेज क्या वो रिस्पॉन्स जो है वो ओके आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रही, वो सारी चीजें प्रिंट करवाने के लिए हम कंसोल का यूज करते हैं। कंसोल समझ लो जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओके, ओके Yes, सर। sir. अब इसके बाद मैं कुछ फंक्शंस और प्रॉपर्टीज बताता हूँ जो कि मैं यूज करूंगा आगे आने वाले प्रोग्राम्स में। देखो, एक है तुम्हारी कंसोल डॉट लॉग जो कि हमारे मैसेजेस को कंसोल में प्रिंट करवाएगी। हेलो कंसोल, ये क्या करवाता है, ये लॉक करवाता है मैसेजेस को कंसोल में। हेलो कंसोल लिखा गया, ठीक है। यस सर। इसके अलावा ये क्यों आ रहा है, अनचेक्ड रन टाइम लास्ट एरर, द मैसेज पोर्ट क्लोज्ड, रिस्पॉन्स वाज रिसीव्ड। अब ये पता नहीं क्यों आ रहा है। तो ये हो गया कंसोल का। इसके बाद जो हमारा एक अच्छा। मेथड और है वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। वैसे तो तुम कंसोल डॉट वॉर्न नाम से भी एक मैसेज होता है, उसको भी करवा सकते हो। ये कंसोल के अलग अलग मेथड होते हैं। ये देखो, वॉर्न में एक तरीके की वार्निंग आ जाएगी जैसे इस तरीके से आ रही थी, और एक और होता है डेंजर। वो कंसोल डॉट डेंजर नहीं होता, कंसोल डॉट ऐसी करके कुछ था, कंसोल डॉट एरर, सॉरी एरर, हेलो एरर, सेव किया, यहाँ पर आ गया हेलो एरर, इस तरीके का। तो आप यस अलग सर। अलग तरीके के Yes, मैसेजेस sir. प्रिंट करवा सकते हो कंसोल में विद द हेल्प ऑफ कंसोल, अदर कंसोल मेथड्स। ये जो है कंसोल, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये एक मेथड है। अभी मैं ये बताऊंगा कि हम ऑब्जेक्ट को, हम मेथड्स को और हम प्रॉपर्टीज को जावास्क्रिप्ट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये कंसोल डॉट लॉग मैंने बता दिया तुम लोगों को कि हमें अगर कोई जावास्क्रिप्ट के मैसेजेस को प्रिंट करवाना है कंसोल में, देन हम कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं। एक होता है Yes, डॉक्यूमेंट sir. डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट, सेव कर लिया, और यहाँ पर देखो हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा गया। मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, रिसाइज कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा तो यहाँ पर आ गया। एक और होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट। देखो डॉक्यूमेंट में क्यों लिख रहा हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये मैंने इसका मतलब क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का मतलब ये जो तुम्हारा ये जो हिस्सा आ रहा है ना पूरा बॉडी का हिस्सा जो अभी आ रहा है, यस वो सर। पूरे का पूरा क्या है, डॉक्यूमेंट। Yes, sir. ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो अब मेरे को चेक करना है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो ये जावास्क्रिप्ट का ये तो एक प्रोग्राम है, तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं डॉक्यूमेंट लिख दूंगा बस खाली। देखना मेरे पास आ गया डॉक्यूमेंट लिखा हुआ। अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आ रहा है, पूरा एचटीएमएल वगैरह सब कुछ Yes, आएगा। sir. ये देख रहे हो, ये सारा का सारा एचटीएमएल का ही आ रहा है प्रोग्राम। ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. बताओ। ठीक है, चलो यस अब, सर। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट में मैं इस बॉडी को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं डॉट बॉडी दे देता हूँ। बॉडी चेक किया, अब देखना बॉडी टैग आ गया मेरे पास पूरा का पूरा। भाई ये बॉडी तो ये आ गया, ये बॉडी को एक्सेस यस करना था तो मुझे, यस सर। तो यस बॉडी सर। कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी किया तो मेरे पास बॉडी आ गया। अब बॉडी के अंदर हमारा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो भी लगा हुआ था वो सारा आ गया। वैसे ये जो चीज है ये डॉम का पार्ट है, लेकिन डॉम हम बाद में पढ़ेंगे। पर पहले मैं बता दूं, पहले मैं सारे मेथड्स को जो भी यूज करने वाला हूँ वो तो मैं समझा रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट
डॉट बॉडी। अब बॉडी के अंदर अगर हमें कुछ लिखना है तो हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं इनर HTML या इनर टेक्स्ट। ठीक है, मैंने लिख दिया इनर टेक्स्ट ओके इज सर। इक्वल्स टू हेलो जावा स्क्रिप्ट। सेव कर लिया। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, जावा स्क्रिप्ट में आप सेमी कॉलन लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई एरर नहीं आएगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर यूज कर लेना ये तुम्हारे लिए ही सही रहता है। सेमी कॉलन क्यों होता है? लाइन सेपरेशन के लिए हम सेमी कॉलन को यूज करते हैं। यस ठीक सर। है, इसके बाद जो हमारा, इसके बाद इनर टेक्स्ट की जगह तुम इनर HTML भी ले सकते हो। इनर HTML मैंने लिया और यहाँ पर हेलो जावास्क्रिप्ट स्टिल आ रहा है, मैं यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स लिख देता हूँ, हेलो स्टूडेंट। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट मैं ये लिख देता हूँ, देखो हेलो स्टूडेंट स्टिल आ रहा है, मैंने हेलो JS लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो हेलो JS आ रहा है। देखो इनर HTML और इनर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली मैंने यहाँ पर लिया इनर टेक्स्ट और मैंने हेलो JS लिखवाया सिंपल, तो ये तो वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कुछ HTML में पास करना, जैसे मैंने दे दिया H1 हेलो JS H1 और अभी सेव किया, तो हमारा जो ये यहाँ पर मैंने लिखा था वो पूरा का पूरा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा अगर हम इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैंने इनर HTML का यूज किया तो ये जो हमारा HTML है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट वो प्रिंट हो जाएगा जो हमने दिया था। समझ में आया? अगर हमें हाँ HTML से रिलेटेड यस प्रोग्राम सर। लिखना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? ओके सर। यस सर। इसके अलावा हमारे पास एक और है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब जैसे तुम CSS में क्लासेस और आईडीज का यूज करते थे, यस सर। क्लासेस और आईडीज का यूज क्यों करते थे? आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर यस सर। पता लगाने के लिए कि हमारे पास ये जो पैराग्राफ है इसकी क्लास ये है और इसमें ही हमें ये पर्टिकुलर इफेक्ट लगाना है। उसी तरीके से अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक एक एलिमेंट को डिटेक्ट करना है या किसी भी एलिमेंट को डिटेक्ट करना है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर पैराग्राफ है और एक की आईडी है पैरा1 और यहाँ पर मैंने दे दिया हेलो पैराग्राफ 1 और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लिया और इसमें आईडी दे दी पैरा2 और यहाँ पर पास किया हेलो पैराग्राफ 2। सेव कर लिया। देखो अब मुझे इस वाले पैराग्राफ को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी एक ऐसा मेथड है जैसे कि तुम डायरेक्ट उसमें आईडी एट्रीब्यूट पास करते थे CSS में, लेकिन जावास्क्रिप्ट यस में सर। गेट एलिमेंट sir. बाय आईडी मेथड पास करोगे। ठीक है, और उसमें यस हम सर। क्या पास कर देंगे पैरा2 और 1 उसके अंदर मेरे पैरा को 2 लिखना है सर। क्या? उसके अंदर मुझे लिखना है, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पर, ये भी क्या आ रहा है? हाँ ये हेलो पैराग्राफ 2 आ गया। अब यहाँ पर मुझे जो पैराग्राफ 2 है उसमें हेलो स्टूडेंट्स लिखना, तो मैं इनर HTML लिख दूंगा या फिर इनर टेक्स्ट जो भी तुम लेना चाहो। इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो स्टूडेंट्स। सेव किया, यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गया, तुमने देखा? यस Yes. सर। समझ में आया? पर हम Yes, ये sir. काम CSS से नहीं कर सकते थे। तुम एक चीज और देख सकते होगे, CSS से नहीं कर सकते थे। अभी मैं बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS हाँ भी सर, कैसे उसमें लगाते हैं। चेंज नहीं होता था सर। हाँ उसमें चेंज नहीं हो सकता था। ये डायनामिक यस सर। कंटेंट प्रोवाइड, ये डायनामिक कंटेंट हो गया। अब इसे डायनामिक कैसे बनाएंगे देखो मैं एक बार बताता हूँ। अभी तुम्हें सारे मेथड्स क्लियर है, कंसोल डॉट लॉग क्लियर है, डॉक्यूमेंट Yes. डॉट राइट क्लियर होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, हाँ सर। हाँ ठीक है सर, ना? अभी तो है। यस Yes, सर। sir. अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। मैं एक काम करते हैं, बेसिक आउटपुट फंक्शंस को मैं लिख देता हूँ जो हमारी JS कंसेप्ट नाम से एक फाइल बना लेते हैं, JS कंसेप्ट्स डॉट txt। तो इसमें जो हमारे बेसिक फंक्शन थे उसको मैं लिख देता हूँ। पहला हमारा था कंसोल डॉट लॉग, एक्चुअली C बड़ा हो गया यहाँ पर, छोटा था C, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या था? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके बाद तीसरा बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट। बॉडी। फिर फोर्थ इनर HTML वगैरह प्रॉपर्टी थी। यस।
और फिफ्थ था हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी। एक और मैं मेथड बता देता हूं, सिक्स्थ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। देखो क्या होता है, ये कंसोल वगैरह तो समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें एक अंतर बताता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये सब में अंतर क्या है। एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिख रखा है, पैराग्राफ लिख रखे हैं, और मैंने क्या किया, यस डॉक्यूमेंट सर, डॉट राइट लिख दिया, राइट, और इसमें कुछ मैंने पास कर दिया हेलो पंकज। जैसे ही मैं फाइल को सेव करूंगा तो मेरा जो HTML का डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। देखना, एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, अच्छा मेरे पास एलिमेंट जो होते हैं वो लॉस्ट होंगे, P1 P2 नहीं होगा। बटन मैंने किया क्लिक, नहीं, सेव किया, ये हो तो रहा है, बटन से क्लिक करने पे नहीं होगा। ओके, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो जैसे क्या है, ये बटन है, ठीक है, मैं इसे यस सर। क्लिक करने के बाद कुछ यस टेक्स्ट सर, प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसे क्लिक करने के बाद कुछ टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहां पर मैं बटन के साथ क्या क्लिक करने पे करवाना चाहता हूँ, तो ऑन क्लिक नाम से एक एट्रीब्यूट पास करूंगा। अब ये जो एट्रीब्यूट है ये जावास्क्रिप्ट का एट्रीब्यूट है, और इसे हम इवेंट हैंडलिंग जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ यस पर सर, ऑन क्लिक में यस मैंने सर। एक फंक्शन कॉल करवा दिया। एक फंक्शन को इसी तरीके से कॉल करवा देते, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस, सी में देखा हुआ तुम लोगों ने। यस सर। यस सर, फंक्शन को बनाते कैसे देते, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, इसी तरीके से बना देते, यस सर, बना देते ना। अरे अभी इसकी यस चिंता सर। मत करो, ये यस सर। फंक्शन वंक्शन क्या है कैसे है, अभी बस इतना ध्यान रखो कि मेरे को बटन को क्लिक करने पे यहाँ पर कुछ प्रिंट करवाना है इस ओके स्पेस सर। में, यस ठीक सर, है। यस सर, तो मैंने बटन को एक पैरामीटर दिया या फिर एक एट्रीब्यूट है जो कि जावास्क्रिप्ट का एट्रीब्यूट है, ऑन क्लिक। उसको क्लिक करने पे या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूं बिना फंक्शन लिखे, पर उससे कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या करवाना मुझे, कुछ कंटेंट लिखना है, हेलो JS, सेव कर लिया। अब देखना जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तुमने देखा सारा का सारा मेरे पास जितना भी एलिमेंट थे और बटन्स वगैरह जो भी था सारा लॉस्ट हो गया। तो डॉक्यूमेंट डॉट यस राइट सर। क्या करता है, यस जब सर, जैसे ही पेज रीलोड होगा आपका जितना भी डेटा है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा रखा है। समझ में आया। यस सर। यस सर, वहीं पर अगर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखा हुआ तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो, बस इतना लिख दिया, किया। ये देखो ये इसके हिसाब से भी आ रहा, मैंने एक्चुअली इनर टेक्स्ट लिख दिया और पूरा का पूरा मेरा जो बॉडी था वो भी फॉर्मेट हो गया। काइंड ऑफ बॉडी और जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो एक ही तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किसी आईडी को पर्टिकुलर एक्सेस करेगा और उसी के कंटेंट को चेंज करेगा। जैसे क्या, मैंने सेव करा अगेन। अब इस हेलो पैराग्राफ 2 की जगह मेरे को हेलो प्राशुक लिखना है बटन के क्लिक करने पे, ठीक है। यस सर, यहां तक तो समझ में आया ना। यस सर, आ रहा है। यस सर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इधर लिखना ना 2 वाले में, यस सर। तो इसमें पैरा 2 पास कर देंगे, पैरा 2 डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट ले लो, इज इक्वल्स टू हेलो पंकज। सेव कर लिया। अभी देखना मैं जब क्लिक करूंगा तो ये हेलो पंकज हो गया यहाँ पर, देखा तुम लोगों ने। यस सर। दोबारा से रिफ्रेश यस करोगे वो सर, वैसा ही हो जाएगा, लेकिन तुम दोबारा से क्लिक करोगे तो हेलो पंकज हो जाएगा। यस सर। ओके, ओके यस सर। सर, यहाँ पर यस मैं एक सर, चीज और बता दूं, जब भी आप डबल कोट्स यूज कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आपको कभी कोट्स लगाने पड़े तो सिंगल कोट्स लगाओ। अगर आपने बाहर डबल कोट्स लगाए तो अंदर सिंगल कोट्स, और बाहर सिंगल कोट्स लगाए तो अंदर डबल कोट्स, अदरवाइज एरर आ जाएगी, ठीक है। यस सर। यस सर, अब मैंने ये सारे मेथड्स तो तुम्हें पढ़ा दिए। ये जो चीज थी ये काम की नहीं है इतनी ज्यादा, अभी काम की नहीं है, बाद में होगी, ऐसा नहीं है कि ये काम की नहीं है। इवेंट हैंडलिंग कहते हैं इसको।
पर अभी तुम लोगों ने देखा जो ये कंटेंट था जो मैं क्लिक करके चेंज कर रहा था, इसे क्या कहते हैं, डायनामिक कंटेंट, इसे कहेंगे डायनामिक कंटेंट। और इसी डायनेमिक। डायनामिक एक्टिविटीज के लिए पेज पे हम डायनामिक। जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। तो मैं ये सारे मेथड्स क्लियर हैं, इनमें से किसी में यस कोई सर। दिक्कत तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। बस एक ये जो क्लास नेम वाला है इसको मैं बताता हूँ। मान लो कि इधर आईडी की जगह क्लास होती, तो हम कैसे एक्सेस करते? तो सिंपल है, डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास नेम पास कर दो। क्लास नेम कौन सी? पैरा 2। ठीक है, ओके। अभी यस चेंज सर। करके देखते हैं क्या होता है। जब मैंने इसे क्लिक किया तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी। ऐसा क्यों हुआ? मैं इसे थोड़ा सा देखो, जब भी हम क्लास नेम देते हैं, ठीक है, जब भी हम क्लास नेम लेते हैं तो हमें उसके साथ इंडेक्स में कुछ और चीज भी पास करनी पड़ती है। ठीक है, कैसे पास करेंगे? यस सर। कैसे पास करेंगे, देखो, जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी था, उसमें तो हमने डायरेक्ट आईडी पास करी और उसे एक्सेस करवा दिया। लेकिन क्लास नेम में ऐसा नहीं होता है। क्लास नेम में क्या है कि तुम आईडी तो हमेशा एक ही लोगे एलिमेंट की, मल्टीपल आईडीज नहीं हो सकती, इस वजह से वहां पर आईडी के साथ एक्सेस हो जाता है। लेकिन क्लास नेम मल्टीपल हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे पैरा 2 की जगह तुमने पैरा 3 दे दिया, ठीक है, तो ये मल्टीपल क्लासेस हो गई। और या फिर क्या किया, पैरा 2 नाम से तुमने एक ये बनाई और एक ये बना दी, हेलो पैराग्राफ 3। तो तुम स्पेसिफिक इसी में चेंज करवाना चाहते हो, पैरा 2 में नहीं करवाना चाहते, ये नीचे वाले में। यस सर। तो ऐसे करवाने के लिए जावास्क्रिप्ट जो होती है, अभी हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास नेम, इसमें मैं देखूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जो पहला पैरा है उसके लिए 0 हो जाएगा और जो दूसरा है उसके लिए 1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 0 लगाया, सेव किया, क्योंकि मेरे को इस वाले को चेंज करना है, ये 0 ये 1। और यस मैं सर। बटन को क्लिक करता हूँ। अभी तो नहीं होगा क्योंकि मैं कंसोल करवाता हूँ, 1 मिनट, इसे कंसोल करवाते हैं तो तुम्हें दिखेगा। कहाँ पे एरर आ रही है? एरर क्यों आ रही है इधर? कहीं मैंने मिसप्रिंट किया हो? डायरेक्ट मैं इसे एक्सेस करके देखता हूँ पहले तो। ओके, एरर क्यों आ रही है पता चल गई, ये इसकी वजह से आ रही है एरर। ये यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ। अभी देखते हैं। तुमने देखा यहाँ पर पी क्लास और ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करवा रहा है, तुम्हें हाईलाइट कर रहा है। देखना जब तुम इस पे होवर करोगे तो यही वाला सेकंड वाला पैराग्राफ ही हाईलाइट होगा, हाईलाइट हो रहा है। और अगर 0 की जगह यहाँ पर 1 कर दिया मैंने, तो क्लिक करेंगे, ये चेक किया पैरा 2, अब नीचे वाला हाईलाइट हो रहा है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लोगे तो उसमें क्लास नेम पास करोगे, साथ ही साथ उसका इंडेक्स भी पास करना पड़ेगा, मतलब उसकी नंबरिंग। जो पहला पैराग्राफ होगा, मतलब जो पहली क्लास होगी उसे 0 दे दिया जाएगा, जो दूसरी क्लास होगी उसे 1 दे दिया जाएगा। ठीक है, यस सर। तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम इस तरह से वर्क करता है। अब मैं इसमें लिख देता हूं डॉट इनर टेक्स्ट डॉट HTML इज इक्वल्स टू हेलो पंकज। ये हो गया हेलो पंकज, 3 पे हुआ है, मैं सॉरी, इस पर कर देते हैं 2, सॉरी 0, पंकज हो गया। इस चीज में किसी को कोई डाउट?
इस वाले सर मेथड में। एक बार और रिपीट कर दो इसको सर। चलो ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, सिंपल तरीके से देखते हैं। देखो क्या किया, कंसोल नॉट लॉग, मेरे को कौन सा पैराग्राफ चाहिए, ये वाला पैराग्राफ एक्सेस करना है, किसके थ्रू, क्लास के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब इस क्लास नेम में हम उस क्लास का पास करेंगे नाम, पैरा टू। पर यहाँ पर तो पैरा टू नाम से दो क्लासेस हैं, दो क्लासेस हैं। मैं सेव यस करता सर। यस हूँ अभी सर। से। देखना तुम्हारे पास पी डॉट पैरा टू, पी डॉट पैरा थ्री, पैरा टू नाम से दो क्लास आ गई, जीरो और वन, यस सर। जीरो और वन से आ रही हैं। यस सर। तो जीरो कौन सी है, ये वाली, और वन कौन सी है, ये वाली। तो जब भी हम क्लास नेम डालते हैं, चाहे तुम्हारे पास एक क्लास हो, चाहे तुम्हारे पास दो क्लास हो, चाहे तुम्हारे पास 1000 क्लास हो, हर किसी के साथ तुम्हें क्लास नेम के एलिमेंट के एंड पे एक इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा। पहली क्लास जो तुमने यहाँ पर लगाई है, इसके लिए जीरो होगा, उसके बाद जितनी भी आएगी 1 2 3 4 उस हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पर दिया जीरो, तो देखना ये जीरो एक्सेस हो गया, पी डॉट पैरा टू, ये वाला। क्लियर। यस यस सर। सर। और अगर नहीं समझ में आया ना, तो इस मेथड को अभी छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे उसके लिए है, डॉम में जब पढ़ेंगे हम तब आएगा ये हेलो आ गया। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब ये तुम्हारा एक हो गया। अब मैं तुम्हें वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो वेरिएबल्स हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो टेक्स्ट से रिलेटेड डेटा हो, चाहे वो नंबर हो, या फिर कुछ भी हो, हमें उसे अगर स्टोर करना है देन हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक वेर कीवर्ड होता है। जिस तरह से हमारे पास डीबगर था ना, उसी तरीके से एक वेर कीवर्ड है। इसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया एबीसी। उसके बाद हम इक्वल टू साइन लगाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें लिखनी है, जैसे अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो तुमने स्ट्रिंग्स के बारे में तो सी में पढ़ रखा हुआ कि डबल हाँ कोट्स और सर। सिंगल कोट्स में हम स्ट्रिंग्स को लिखते हैं। उसी यस तरीके से सर। जावास्क्रिप्ट में भी हम स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में लिखते हैं। मतलब अगर हमें कुछ भी करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लिखना है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, देन हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करेंगे। मैंने लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स, तो ये अब हमारा एक वेरिएबल बन गया। पर अगर हम वेरिएबल को इस तरीके से लिख रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं, इसे इनिशियलाइजेशन। यस। देखो कमेंट, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था पिछले वाली क्लास में कि हम कमेंट्स को कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में। कमेंट्स को लिखने के दो तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में। पहले मैं वेरिएबल से पहले कमेंट्स बता देता हूँ। देखो सब सिंगल लाइन कमेंट्स को हम लिखते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश से, सिंगल लाइन कमेंट्स। और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, उन्हें फॉरवर्ड स्लैश स्टार से लिखते हैं। ठीक है। दो तरीके कमेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट में, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। जैसे कि हम जावा में लिखते हैं ना, उसी तरीके कमेंट्स लिखते हैं आप। अब मैंने वेर कीवर्ड के थ्रू एक वेरिएबल बना लिया। अब अगर आप इस तरीके से वेरिएबल बना रहे हो जिसमें आपने वैल्यू दे रखी है उस वेरिएबल को, कुछ वैल्यू या कुछ डेटा दे पास कर रखा है, तो इस तरीके से हम उसको कहते हैं इनिशियलाइज करना वेरिएबल, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और जस्ट हमने इस तरीके से लिख रखा है वेर एबीसी, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। यस सर। ठीक, जस्ट आपने उसका नाम लिख यस रखा है सर। तो इसे कहेंगे डिक्लेरेशन, और आपने इनिशियलाइजेशन दे रखा है, तो इस तरीके से। जावास्क्रिप्ट में आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती वेरिएबल के नाम के आगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का नाम जो होता है वो ऑटोमेटिक, सॉरी, वेरिएबल के अंदर जो डेटा आ रहा होता है वो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर डिटेक्ट कर लेता है कि आपने किस तरीके का डेटा पास किया है। क्लियर। यस सर। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम वेर abc is equals to ghi is equals to dac is equals to, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हेलो कंसोल। ये मल्टीपल असाइनमेंट हो गया, abc कॉमा ghi कॉमा dac। मैंने तीनों एक ही बार में प्रिंट करा दिए हैं। तुम देखो हेलो 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 3 बार आ गया, समझ में आया। यस सर। अब यस अगर सर। हमें मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, अभी तो मैंने क्या किया था, एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद
फिर उसके बाद मान लो कि मुझे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पर जस्ट कॉमा ऑपरेटर लगा दूंगा, कॉमा कॉमा, सेव किया। तो देखो पहले की अनडिफाइंड, यहाँ पर वैल्यू क्यों आई अनडिफाइंड अभी मैं बताऊंगा, दूसरे की अनडिफाइंड और तीसरे की क्या आ गई हमारे पास, हेलो। क्योंकि जब भी आप वेरिएबल को डिफाइन करोगे इस तरीके से, मैंने डिक्लेयर कर दिया सॉरी, जब भी आप वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर करोगे, चाहते हो डिक्लेयर करना एक साथ काफी सारे वेरिएबल को, अभी तक हम वेरिएबल को कैसे लिख रहे थे, वेर एबीसी इज इक्वल टू जो भी लिखना था वो लिखना था, लेकिन मेरे को मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ ही डिक्लेयर करना है, तो मैं कॉमा ऑपरेटर का यूज करूंगा और मैं वेरिएबल के नाम लिखते चले जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। अब जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, जैसे वेर एबीसी लिखा, तो इसमें जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एक वैल्यू डिफाइन कर देती है या फिर डाल देती है, उसे कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, अभी देखना, मैं कंसोल डॉट लॉग यस सर। एबीसी लिखूंगा तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, यस सर। यस yes सर। sir, ओके, तो ये समझ yes में sir, आया। अगर हाँ आप जी। कभी भी कोई भी वैल्यू नहीं डालोगे वेरिएबल्स के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड नाम की वैल्यू डाल देगी उन वेरिएबल्स में। क्लियर। इसके बाद इसके बाद अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हम वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। देखो एक तरीका और होता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। अभी तक तो तुम वेर लगा करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे थे। मान लो कि मैंने लिख दिया बीएसी या फिर इज इक्वल टू और हेलो पंकज, ये लिख दिया। इस तरीके से भी वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, अभी मैं प्रिंट यस करवाऊं सर। इसको, कंसोल डॉट yes लॉग sir, बीएसी, सॉरी बीएसी, अगर इसे मैं करवाऊं तो देखो हेलो पंकज आ रहा है मेरे पास। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। sir, हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, डिलीट कैसे करते हैं। तो देखो जैसे मैंने एक बनाया वेर एबीसी या फिर वेर नेम वन इज इक्वल टू पंकज, और एक बनाया एक बनाया वेर नेम टू इज इक्वल टू प्राशु, ये बना लिया। अब मुझे वेरिएबल को डिलीट करना है, तो जो वेरिएबल्स वेर कीवर्ड के थ्रू इनिशियलाइज किए जाएंगे, जो वेरिएबल्स वेर कीवर्ड के थ्रू इनिशियलाइज किए जाएंगे वो कभी डिलीट नहीं हो सकते। लेकिन जो वेरिएबल्स बिना वेर के थ्रू हम इनिशियलाइज करेंगे या डिक्लेयर करेंगे, वो उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नेम टू को बिना वेर कीवर्ड के थ्रू लिख दिया है, दोनों ही वेरिएबल। देखो यहाँ पर प्रिंट करवा करके देख लो, दोनों में वैल्यूज आई है, नेम वन कॉमा नेम टू, इन दोनों में वैल्यू आई है। देखो पंकज और प्राशुक दोनों आ रहा है। लेकिन अब यस सर। मैं चाहता हूं नेम वन को डिलीट करवाना। तो डिलीट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक बाय डिफॉल्ट, मतलब एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिसे हम कहते हैं डिलीट। yes ठीक है, sir, मेरे को नेम वन को डिलीट करना है, तो नेम वन लिख दिया मैंने इसके आगे, और चेक कर लेते हैं अभी, डिलीट नेम टू। ठीक है, अब एक्सेस करते हैं कंसोल डॉट लॉग नेम वन और कंसोल डॉट लॉग नेम टू, एक्सेस किया। तुम देख रहे हो नेम टू में उसने क्या कह दिया, नेम टू इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर नेम टू जो था वो बिना वेर कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर किया गया था, यस सर। इनिशियलाइज किया गया था, yes sir, और यहां पर मैंने उसको डिलीट किया और वो यहां पर डिलीट हो गया। मैंने तुम्हें बताया कि वेर कीवर्ड को लेकर के जिन वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज या डिक्लेयर करेंगे, वो कीवर्ड, वो जो वेरिएबल है वो डिलीट कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, yes sir, अब आती है बात डायनामिक वेरिएबल्स की। डायनामिक वेरिएबल्स कैसे होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे मैंने लिया वेर नेम वन इज इक्वल टू पंकज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, yes sir, नेम वन में ही सडनली वैल्यू चेंज करनी पड़ी मेरे को, मैंने डाल दी प्राशु। और अब इसे एक्सेस करते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम वन, इसको मैं एक्सेस करूंगा, देखना प्राशु वैल्यू आएगी। पंकज क्यों नहीं आई,
क्योंकि डायनामिक वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, अगर डायनामिक वेरिएबल्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप जब वैल्यू अपडेट करते चले जाओगे तो लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वही आपके वेरिएबल में स्टोर होगी। जैसे इसके बाद मैंने डाल दिया नेम 1 इज इक्वल टू अपना नाम डाल दिया रोहित, तो अब जो वैल्यू चेंज हो जाएगी वो रोहित हो गई। देखा तुमने? यस सर। तो जो वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल में लास्ट में इनिशियलाइज कराओगे वो वैल्यू आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। क्लियर? ओके। तो मैं डिस्ट्रॉय करना आ गया वेरिएबल्स, तो मैं डायनामिक वेरिएबल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वेरिएबल होस्टिंग का कंसेप्ट क्या होता है। वेरिएबल होस्टिंग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि क्या किया मैंने, यहां पर मैंने कंसोल डॉट लॉग नेम 1 लिख दिया, ठीक है, और यहां पर नेम यस सर। 1 इज इक्वल टू पंकज लिख दिया, एक्सेस किया। तुम देख लो नेम 1 इज नॉट डिफाइंड, नेम 1 इज नॉट डिफाइंड क्यों कहता है? ओके वेर, हाँ अभी मैं बताऊंगा उस नेम 1 इज नॉट डिफाइंड क्यों कह दिया। देखो अनडिफाइंड यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास, लेकिन इसे बाद में मैं अगर लॉक करवाऊंगा कंसोल करके तो पंकज आ रहा है, ठीक है। पहले क्यों हुआ, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिन वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, जिन वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, ये मतलब डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एक वैल्यू डाल देती है अनडिफाइंड। तो वही यहाँ पर वैल्यू यस आ रही सर। है। लेकिन अब तुम कह रहे हो सर यहाँ पर तो हमने इसे डिक्लेयर किया ही नहीं है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज तो नीचे वाली लाइन में किया है। तो जब भी आप वेर कीवर्ड के थ्रू एक वेरिएबल क्रिएट करते हो और उसे पहले एक्सेस कर लेते हो, इनिशियलाइज करने से पहले एक्सेस कर लिया, इनिशियलाइज डिक्लेयर करने से पहले एक्सेस कर लिया, तो वो पहले ही डिक्लेयर माना जाएगा। बाद में इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाद में डिक्लेयर कर रहे हो, ये पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन अगर आप विदाउट Yes, वेर sir. कीवर्ड के करोगे तो कोई डिक्लेरेशन वगैरह नहीं माना जाए, यहाँ पे एरर आ जाएगी, नेम 1 इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया? और यस इसी सर। प्रोसेस को कहते हैं वेरिएबल होस्टिंग, जिसमें हम वेरिएबल को पहले एक्सेस कर रहे हैं उसको इनिशियलाइज या डिक्लेयर करने से पहले। समझ में आया? यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके मैं नेम 1 को एक्सेस कर रहा हूँ ना पहले ही, यहाँ पे डिलीट यस कर, सर। ठीक है। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. तो ये हमारा था वेरिएबल का कंसेप्ट। अब इसके बाद आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं वैसे बताना तुम? अरे आइडेंटिफायर्स नहीं पता तुम्हें? तुम लोगों ने सी पढ़ रखी है तो वाह भाई वाह, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम कर रखा है। एक बार बताओ, आइडेंटिफायर्स तुम लोगों ने नहीं पढ़े अभी तक? ये तो बहुत ही ऐसी बात है, चलो मैं बता देता हूँ। आइडेंटिफायर्स बहुत ही सिंपल चीज होती है। देखो तुम जावा सी में लिखते थे इंट एबीसी, जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हो? वेर एबीसी। तो जो भी आप नाम वेरिएबल के लिए लेते हो उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। समझ में आया? जितने भी वेरिएबल के नाम होते हैं वो एक यूनिक वेरिएबल से, यूनिक नेम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. यस सर, क्या समझ में आया? आइडेंटिफायर मैंने बताया क्या होता है, बताना। जो जो ABC लिखते हैं ना सर, ये एबीसी क्या इंटीग्रेशन. लिखते हैं ये? तुम लोग ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? अरे सर वो होता है आइडेंटिफायर, जैसे कि किसी डेटा टाइप के आगे जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसी को डेटा टाइप क्या आइडेंटिफायर। है? ये तुमने कौन सी डेफिनेशन बताई? वेरिएबल के नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, वेरिएबल फंक्शन का या ऑब्जेक्ट का या एरे का जो भी तुम नाम ले रहे हो उसे क्या कहेंगे? आइडेंटिफायर। समझ में आया? ये अच्छा होता आगे. है आइडेंटिफायर। किसी भी फंक्शन के, ऑब्जेक्ट के, वेरिएबल के नाम को ही आइडेंटिफायर कहते हैं। ओके। अब जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं। चलो या फिर एक काम करते हैं, आइडेंटिफायर वाले अब इस टॉपिक को कल से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि अब मेरी क्लास एक और स्टार्ट होने वाली है हाँ सर, बहुत 10 बजे से, ठीक है। यस सर, ओके। ये कहने वाले क्या अभी? और बहुत बहुत. कल से मैं 9 बजे से ही स्टार्ट कर दे करूंगा क्लास। जो मेरी पहले वाली इससे क्लास होती होती थी वो खत्म हो चुकी है, अब ये जो नेक्स्ट क्लास है वो स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम लोग 9 बजे से आ जाया करना कल, ठीक है। 9 बजे से ऑनलाइन आ जाया करना। 8:30 बजे से कर लो सर. 8:30 से? चलो ठीक है, और 8:30 से कर लेना कल से। 8:30 से, हाँ 8:30 से कर लेना, क्लास तो खत्म हो गई है, 8:30 से कर लेना, ठीक है। यस सर. यस सर. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। और
समझ में आया सारी चीजें, कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत? नो सर। हम्म। हाँ सर, समझ में आ गया। अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू सर। ओके।